ये साधारण नगर नहीं, ये काशी है, भगवान शिव विश्वनाथ का शहर, जहाँ हर गली इतिहास सांस लेती है, जहाँ मार्क ट्वेन ने कहा था कि बनारस इतिहास परंपरा की दंतियों से भी पुराना है। ये वही भूमि है, ये वही काशी है जहाँ गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। ये वही बनारस है जहाँ तुलसीदास जी ने अपनी पहली रामचरितमानस लिखी थी। ये वही वाराणसी है जहाँ सुरों की शुरुआत हुई थी। काशी, बनारस, वाराणसी, नाम भले बदल गए, आत्मा आज भी वही है। काशी केवल एक नगर ही नहीं, यह सनातन धर्मों की आत्मा है। काशी को सिर्फ देखा नहीं, जिया जाता है। अगर आप भी महसूस कर चुके हैं तो हमें जरूर बताएं। क्या आप जानते हैं, जब श्री राम लंका विजयी होकर लौट रहे थे तो रास्ते में वे काशी पहुंचे। काशी भगवान शिव की नगरी। काशी के बाहर ही रुककर जी ने बहुत ही विनयपूर्ण तरीके से महादेव की आराधना की। हाँ, हे महादेव, आपकी कृपा के बिना कोई भी मोक्ष नहीं पा सकता है। इस पर प्रसन्न होकर महादेव जी ने प्रकट होकर राम जी से कहा, हे राम, आपका जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। आप स्वयं विष्णु के अवतार हैं। शिव जी के बात का अनुसरण करके राम जी ने धर्म की रक्षा के लिए पंचकोश मार्ग पर एक मंदिर स्थापित की, शिवलिंग को स्थापित किया और उस जगह का नाम पड़ा कृतिवासेश्वर महादेव मंदिर। वासेश्वर महादेव मंदिर में हर हर महादेव और जय श्री राम के अद्वितीय मिलन का प्रतीक माना जाता है और आज भी वहाँ की जो ध्वनि है वो हर हर महादेव और जय श्री राम की ध्वनि को लेकर गूंजती है। आज वहाँ कृतिवासेश्वर महादेव मंदिर में हर हर महादेव और जय श्री राम के अद्वितीय मिलन का प्रतीक माना जाता है और आज भी वहाँ की जो ध्वनि है वो हर हर महादेव और जय श्री राम की ध्वनि को लेकर गूंजती है। यह भूमि भौतिक स्थान नहीं बल्कि चेतना का उच्चतम आयाम है, जहाँ आत्मज्ञान सुलभ होता है। यहाँ मरने से मोक्ष मिलता है, बल्कि यह ये भी बताता है कि काशी एक ऐसा ऊर्जा स्थल है, एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र है जहाँ आत्मा स्वयं को शरीर से अलग कर के ब्रह्म में विलीन हो जाती है। और इसके लिए हम खुशियां मनाते हैं, ना कि हम बैठकर रोते हैं। ये बात केवल मैं नहीं कह रही हूँ, इसके कुछ तथ्य आप स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी सुन सकते हैं। वो ये रहे। पता नहीं, काशी मेरी कर्मभूमि बनी। अब काशी भी अविनाशी है। काशी, बनारस, वाराणसी जिसको कहते हैं, वो भी सैकड़ों वर्षों से निरंतर एक जीवंत शहर है। तो शायद कुछ ईश्वर दत्त व्यवस्था होगी कि मुझे बड़नगर में पैदा हुआ व्यक्ति काशी में जाकर के आज अपनी कर्मभूमि बना करके माँ गंगा के चरणों में जी रहा है। कहा जाता है कि काशी कभी नष्ट नहीं होगी। क्यों? स्कंद पुराण में कहा गया है कि अगर प्रलय भी आ जाए या संपूर्ण पृथ्वी प्रलय में डूब जाए तब भी काशी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि काशी हमेशा ही सुरक्षित रहेगी। काशी का जो स्थान है वो भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है। जो काशी शहर है, जो वाराणसी है, जो बनारस है, वो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा है।